सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको 85 नंबर के पेज पर जो डिबेंचर वापस करने की जो प्रविष्टियाँ थी उसके बारे में अध्ययन करवाया था। आज उसके हम सवाल देखने से पहले एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ कि जब डिबेंचर्स मूल कीमत से ही वापस करने हो तो मैंने सिखाया था अगर मूल कीमत से वापस करने हो तो डिबेंचर निर्गमन करते समय की प्रविष्टि ऐसी रहेगी। निर्गमन की प्रविष्टि क्या, क्योंकि डिबेंचर वापस करने से पहले हमें डिबेंचर निकाले होंगे तो चेक आएगा, आए तो उधार माने पहली एंट्री करेंगे बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, और सेकंड तुरंत उसके खाते उधार करके डिबेंचर खाते क्या करेंगे, जमा। ये कैसे निकाल रहे हैं, मूल कीमत से ही डिबेंचर वापस करेंगे तब। पर अगर शोधन करते समय की प्रविष्टि या भुगतान की प्रविष्टि कही हो तो ये दोनों लिखने की, बाकी नहीं लिखने की। शोधन की तो डिबेंचर उधार करके डिबेंचर धारक जमा करते हैं और धारक खाते उधार करके बैंक खाते जमा करते हैं, बराबर है। नेक्स्ट, प्रीमियम से निर्गमित कर डिबेंचर प्रीमियम से निर्गमित करके मूल कीमत से ही वापस करना हो। अगर प्रीमियम से निर्गमित करके मूल कीमत से वापस करना हो माना वापस मूल कीमत से ही हो रहे हैं तो वही जो एंट्री से की तो उसमें प्रीमियम खाते जमा कर दो। जैसे कि निर्गमन के समय क्या थी, बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार डिबेंचर खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का, आने से कहो का एक ही बात है। और तुरंत ही अगर शोधन की व भुगतान की प्रविष्टि नहीं हो तो डिबेंचर उधार धारक जमा, धारक उधार बैंक जमा। और बट्टा से प्रकाशित किए हो तो बट्टा खाते उधार आ जाएगा, माने पहली एंट्री वही बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते जमा, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार करके बट्टा खाते उधार करके डिबेंचर जमा। शोधन की प्रविष्टि करनी हो तो डिबेंचर उधार धारक जमा और भुगतान की करनी हो तो धारक उधार बैंक जमा। ऐसा लास्ट टाइम मैंने आपको सिखा दिया था। अभी हम आते हैं सीधे सवाल नंबर पेज नंबर जो 114 है उसमें सवाल नंबर 15, बराबर है। क्योंकि अपने एग्जाम्स में जो 30% कोर्स कम किया है तो 7 के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 ये सवाल सभी निकल चुके हैं। केवल एग्ज़ाम में ये 15 से लेके 18 नंबर तक के जो सवाल है, कहाँ से कहाँ तक, तो 15 से लेके 18 तक के जो सवाल हैं वही क्वेश्चंस आएंगे। 15, 16, 17 और 18 इतना यहाँ तक ही आएगा। 19 से सवाल नहीं आने वाले। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 18। निम्नलिखित व्यवहार पर से केवल डिबेंचर निर्गमित संबंधी प्रविष्टि लिखिए। केवल कौन सी लिखनी है, डिबेंचर निर्गमित संबंधी प्रविष्टि। तो डिबेंचर निर्गमन संबंधी जो प्रविष्टि थी वो अभी हमने देखी थी पेज नंबर 85 पर। तो पेज नंबर 85 जो थी था उसमें निर्गमन संबंधी प्रविष्टि मैंने फर्स्ट प्रविष्टि सब में करनी है। जैसे बैंक खाते उधर डिबेंचर आवेदन आवंटन में मूल कीमत से हो तो आवेदन आवंटन उधार डिबेंचर जमा हो। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जमा करेंगे और बट्टा है तो बट्टा उधार करेंगे, तो वही एंट्री में, बराबर। देखते हैं हम अलग अलग सवाल। पहला सवाल, 100 की मूल कीमत के 9.5% के 8,500 डिबेंचर मूल कीमत से ही निर्गमित किए हैं और मूल कीमत से ही वापस करना है। देखो उसने लिखा है मूल कीमत से निर्गमित किए, मूल कीमत से वापस किए, तो मूल कीमत से निर्गमित करके मूल कीमत से वापस करेंगे तो पेज नंबर 85 जो है उसकी फर्स्ट एंट्री आएगी कि मूल कीमत से निर्गमित करके मूल कीमत से वापस किए जाए। तो निर्गमन की क्या प्रविष्टि थी, बैंक उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन जमा, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार डिबेंचर खाते थे। यही एंट्री हम यहाँ लिखते हैं कि बैंक खाते उधार, आंसर 15, प्रविष्टियाँ फर्स्ट 15 का पहला क्रम विवरण खाता पे पुष्ट नंबर उधार रुपये जमा रुपये। तो पहली एंट्री थी बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, डिबेंचर कितने परसेंटेज के, 9.5% के, तो लिखेंगे 9.5% के डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से। कितने पैसे हैं, तो 8,500 डिबेंचर और 100 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 8,50,000 8,50,000। तुरंत ही जो डिबेंचर आवेदन खाते जमा किए उसे उधार कर दो, माने 9.5% के डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार 9.5% के डिबेंचर खाते जमा, वही 8.5 लाख 8.5 लाख टोटल कर दो कुल योग। ये हमारा 15 रुपये का फर्स्ट का आंसर आया। अब सेकंड देखते हैं, 100 रुपये की मूल कीमत का 9.5% का 9,500 डिबेंचर 10% बट्टा से निर्गमित किए। देखो कैसे निर्गमित किया है, बट्टा जो मूल कीमत से ही वापस करना है। वापस कैसे करना है, मूल कीमत से ही करना है, और मूल कीमत से वापस करना है, बट्टा से प्रकाशित किया है। तो आप जानते हो पेज नंबर 86 की थर्ड एंट्री आएगी कि बट्टा से निर्गमित करके मूल कीमत से वापस करना हो। तो जो हमने एंट्री दी अभी
कि बैंक उधार डिबेंचर आवेदन बंटन जमा, डिबेंचर आवेदन बंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते जमा। पर यहाँ बट्टा तो क्या करेंगे, बट्टा खाते उधार, और वही एंट्री में आते हैं सेकंड नंबर। तो 15वें का सेकंड, पहली एंट्री करेंगे बैंक खाते उधार 9.5% के डिबेंचर आवेदन बंटन खाते से, तुरंत ही करेंगे कि 9.5% के डिबेंचर आवेदन बंटन खाते उधार, डिबेंचर बट्टा खाते भी उधार और डिबेंचर खाते से। तब बैंक में डिस्काउंट घटाने के बाद की रकम लिखने की 100 रुपया है, 10% डिस्काउंट काट दो, बचे कितने 90 गुणा कितने करेंगे 9,500, तो लिखेंगे 9,500 गुणा 90, बैंक में आएगा 855, और वही आवेदन आवंटन में जमा भी कितने आएंगे 855। फिर आवेदन आवंटन खाते उधार करेंगे तो वो भी कितने आएंगे 855, जबकि डिबेंचर बट्टा कितने का था 10% का था ना, तो 100 का 10% कितना हुआ 10 रुपया हुआ, तो 10 और 9,500 से डिबेंचर है तो 9,500 गुणा 10 95,000, डिबेंचर खाते टोटल रकम इन दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा। और वैसे भी 9500 गुणे कितने का था 100 का, तो कुल करोगे तो 9,50,000 वैसे भी टैली हो जाएगा। ये हमारा हुआ कुल योग, बराबर। ये सेकंड नंबर का सवाल हुआ। अब थर्ड नंबर का सवाल, 200 की मूल कीमत का 10% के 8,000 के डिबेंचर 10% के प्रीमियम से निर्गमित किए। निर्गमित कैसे किए हैं, प्रीमियम से, और मूल कीमत से क्या करना है वापस। तो जो अभी प्रविष्ट लिखा है उसमें केवल प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा जमा। जैसे कि देखना हो पेज नंबर 86 पर बताया था कि प्रीमियम से निर्गमित किया और मूल कीमत से वापस करना है, तो ये निर्गमन की यही प्रविष्टि आएगी कि बैंक खाते उधार आवेदन आवंटन जमा, आवेदन आवंटन खाते उधार डिबेंचर जमा, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते जमा, प्रीमियम है इसलिए वही एंट्री हम लिख रहे हैं। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, अभी हम थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड में ऐसा है कि बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते से। कितने परसेंटेज के डिबेंचर है 10% के, तो 10% लगा देने के कि बैंक खाते उधार 10% के डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, और 10% के डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार कर दो तुरंत ही, और 10% के डिबेंचर खाते जमा करो, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते जमा करो। बैंक खाते में प्रीमियम प्लस के साथ रकम आएगी, 10% प्रीमियम है, 200 का 10% प्रीमियम करेंगे तो 20 रुपया होगा, 20 जोड़ दो तो 220, और कितने डिबेंचर है 8,000, वो बैंक में चले जाएंगे। तो बैंक में लिखेंगे हम यहाँ पर कैसे पैसा आए, तो लिखेंगे 220 गुणा 8,000, बराबर है 220 गुणा 8,000 करोगे तो 8,000 डिबेंचर है, तो आएंगे 17,60,000, 17,60,000, बराबर है। अब तुरंत ही जो डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते जमा किया उसे तुरंत ही क्या कर देंगे उधार 17,60,000, डिबेंचर खाते जमा था 8,000, और ये कितने का था 200 का था, तो 8,000 गुणा 200 तो कितने आए 16 लाख। जबकि प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते की बात करें तो प्रीमियम कितना परसेंटेज था 10% था, तो 200 का हम 10% करेंगे तो 20 रुपये आएगा, माने प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते से 8,000 गुणा 20 करने पर कितना आएंगे 1,60,000, बराबर है। तो ये इस प्रकार ये सवाल अच्छा है, एग्जाम में आ चुका है, तो आप प्रैक्टिस करें। पहले हमारे मूल कीमत से निगमित करके मूल कीमत से वापस करेंगे, तो 85 की पहली एंट्री। यहाँ पे सेकंड नंबर का जो सवाल है वो बट्टा वाला था, बट्टा खाते क्या कर दिया था उधार, वही एंट्री तो वही रहती है, रकम बदल जाती है। थर्ड प्रीमियम वाला था, प्रीमियम में खाते क्या कर दिया था जमा, बाकी वही एंट्रियाँ है, बराबर है। तो सभी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 15 जो है होमवर्क पे लिखे, उसके साथ साथ पेज नंबर 85 में जो आगे की एंट्रियाँ है हमारे उदाहरण नंबर 12 जो है सेम अभी मैंने जो सिखाया वैसे ही उदाहरण नंबर 12 जो पेज नंबर 88 पर है, सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से होमवर्क में उदाहरण 12 भी सॉल्व करें और सवाल नंबर 15 भी सॉल्व करें। सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।